हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें और हमसे ज्वाइन हो जाए, ठीक है, जुड़ जाए। तो सिंपल सा बात है। दूसरा कि जैसे कि हम जानते हैं चैप्टर 5 चल रहा है जियोग्राफी का, तो आज ये लास्ट पार्ट है, इसको आज ख़त्म कर देंगे। देन कल है संडे, ओके, तो कल आएगा आप लोगों का इसका टेस्ट सीरीज़ और उसके बाद से मतलब सब्जेक्टिव की टेस्ट सीरीज आएगी कब? संडे को, मतलब कि उसके बाद से जो जियोग्राफी का एक और चैप्टर है लास्ट, उसको ख़त्म करने के बाद हर एक चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव आएंगे, हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऐसा नहीं कि जितना कराया उतना काफ़ी, नहीं, अभी और आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो जैसे जानते हैं हम लोग यहाँ आगे पढ़ने वाले थे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि देयर इज scarcity of minerals in Bihar. Only limestone and parrot available in sufficient amount among mineral-based industries, cement industries, chemical industries and glass industries are important. तो scarcity of जो मिनरल है वो हमारे बिहार में सिर्फ और सिर्फ लाइमस्टोन और पैरेट अवेलेबल होती है एक सुफिशियंट अमाउंट में। बाकी अगर हम बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़ और ग्लास इंडस्ट्रीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आते हैं यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्रीज में। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में कहा जा रहा है लाइमस्टोन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको पता है कि लाइमस्टोन एक रॉ मटेरियल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमेंट इंडस्ट्रीज का। जनरली इसकी जो प्रोडक्शन होते हैं 1 टन सीमेंट के 2.0 टन रॉ मटेरियल इसको मतलब कि चाहिए ही चाहिए, रिक्वायर्ड होते हैं। लाइमस्टोन की माइन जो होती है हिल्स ऑफ कैनो हो गया, ठीक है, और माइल्स और दलमैंगर स्मॉल पेपर माइल्स कहाँ पर सिचुएटेड है? बरौनी और पटना में, ठीक है। देन यहाँ आगे बात करते हैं टूरिज़्म के बारे में, टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ में। तो बिहार एक पोटेंशियल डेवलप टूरिज़्म है, इस तरीके से फुल ब्लॉन इंडस्ट्रीज है जो एंशियंट मोनूमेंट हैं और हिस्टोरिकल चलते आ रही हैं बिहार के वैल्यू और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के। इसका कल्चरल हेरिटेज है, रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, ठीक है, नेचुरल ब्यूटी है इनके पास हमारे बिहार में। और इस ताकि ये लोगों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है टूरिज़्म को कि यहाँ आने के लिए, ठीक है। तो इन द टूरिज़्म मैप ऑफ बिहार बुद्ध टेम्पल, जैन टेम्पल्स, गुरुद्वारा ऑफ सिख्स एंड दरगाह ये ऑफ सूफी सेंट्स ये प्रेजेंट है हमारे बिहार में, बिहार टूरिज़्म मैप में। और एमोग इसके साथ साथ जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस लाइक राजगीर हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, वैशाली हो गया, बोध गया हो गया, नालंदा हो गया, पावपुरी हो गया, पटना साहिब हो गया हो गया, सुल्तानगंज हो गया, ठीक है, वाल्मीकि नगर हो गया, देव, सोनपुर, सासाराम, मानेर, बिहार शरीफ, ये सारी जगह क्या है, टूरिस्ट प्लेस के लिए फेमस है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि अदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज में। तो अपार्ट फ्रॉम दी एवॉब मेंशन इंडस्ट्री, मतलब ऊपर जो मेंशन इंडस्ट्रीज थी उसमें से कुछ इंडस्ट्रीज जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, जैसे लाइक अगर हम बात करते हैं ऑयल रिफाइनर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की, जो बरौनी गन फैक्ट्री मुंगेर में, ठीक है। इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करते हैं पूर्णिया, और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज अगर बात करते हैं तो बैत, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ स्टेबल से? कहलगांव में, बरौनी और कांटी कोल्ड स्टोरेज और इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड होते हैं पटेटो, ठीक है, जिसको हम लोग स्टेबल ये कहा है नालंदा में। वही हम बात करते हैं फॉलोइंग बैकवर्डनेस ऑफ बिहार, मतलब कि ये रीज़न है जो हमारा बिहार एक बैकवर्डनेस स्टेट है। तो सबसे पहले क्या है, स्कैसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो स्कैसिटी ऑफ रॉ मटेरियल एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये। अगर हम बात करते हैं सिर्फ मिनरल्स की ही नहीं बल्कि इनकी रिडक्शन की एरिया हो गए, शुगर कैन, जूट कल्टीवेशन प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी उनके साथ साथ भी क्रिएट होते हैं, ठीक है। और उनके साथ बहुत से जो फैक्ट्रीज होते हैं इनके कारण बंद हो चुके हैं, ठीक है। रिलेटेड में लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटी, मतलब कि स्ट्रक्चरल फैसिलिटी की कमी के कारण, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की कमी, पावर की कमी, स्टोरेज की कमी, मार्केट फैसिलिटीज़ की कमी, इसके कारण क्या हमारा जो बिहार एक बैकवर्डनेस है, ठीक है। स्कैसिटी ऑफ कैपिटल और technically know how for the modernization is the main cause for the decline of agro-based industries and जमालपुर फैक्ट्री। तो जो स्कैसिटी ऑफ कैपिटल और टेक्निकली जो चीज़ें चलती हैं मॉडर्नाइजेशन, ये भी एक मेन कारण है
कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और जमालपुर की फैक्ट्री का डिक्लाइन होने में, और कुछ जो क्लोजर ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज है उनके भी बहुत सारे बरौनी में यूनिट थे, उनके भी कारण यही थे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मोस्ट ऑफ जो पार्ट है बिहार का वो प्लेन है, और इसके कारण ऑलमोस्ट सारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ से डेवलप होते हैं, तो डेवलप होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, नॉर्दर्न पोर्शंस की बात अगर हम करते हैं स्टेट में, तो रिमेंस फ्लोड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, उसके कारण डेवलपमेंट नॉर्मल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कम होती है इनके एरियाज़ में कंपेरिजन टू साउदर्न में अच्छे खासे होते हैं। बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज, रेलवेज और लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज, एयरवेज और रोडवेज में ये डन किए जाते हैं इनके कारण। वही बात करते हैं रोडवेज में, तो बिहार में पहला रोडवेज डेवलप्ड हुआ था जो कि एंशियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिहार का। और सिर्फ यही नहीं, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ टू एम्पायर जो थे अशोक और शेरशाह, इनके साथ डेवलपमेंट रोडवेज हुए थे। इन्होंने लिखा था गोल्डन लेटर, मोर एक्सटेंशन ऑफ रोडवेज इन बिहार। जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन ऑफ रोडवे है वो इंडिपेंडेंस के बाद अकर हुए थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो टाइम था इंडिपेंडेंस के टाइम, उनके उस टाइम जो लेंथ थी, उसकी टोटल लेंथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स की, वो 2104 किलोमीटर थी। वहीं अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की लेंथ की, तो 81,680 किलोमीटर अब प्रेजेंट की बात की गई थी। जो वही अगर हम बात करते हैं सोर्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार इकोनॉमिक सर्वे की, जो कि 2007 और 2008 में, तो इसमें जो नेशनल हाईवे है वो कनेक्ट होता है बिहार के दूसरे अलग अलग रीजन्स के साथ। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवे है वो बिहार का नेशनल हाईवे नंबर 2 है, जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। इसको किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। कौन से पीरियड के दौरान? तो मुगल पीरियड में। ये बस इतना याद रखो, बताते हैं हम कि बिहार का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवे वो कौन सा है, तो वो है नेशनल हाईवे नंबर 2। इसको किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ओके, ये याद रखना। और देन आता है, इसको किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। और कब बनवाया था? कौन से पीरियड के दौरान? तो मुगल पीरियड के दौरान। इसकी टोटल लेंथ क्या है नेशनल हाईवे की बिहार की? तो 3734 किलोमीटर। इतना याद रखना। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं आफ्टर ग्रैंड ट्रंक रोड, मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड के बाद जो अदर रोड थे वो उत्तर प्रदेश से होकर बॉर्डर से गुजरने लगे। गोपालगंज, पाइपरा, कोठी, मुजफ्फरपुर, बरौनी हाईवे नंबर 28 विच इज़ 266.30 किलोमीटर उसकी लेंथ थी। सिमिलरली अगर आरा और बक्सर की बात करते हैं, उनके हाई नंबर 84 थे। छपरा, सिवान, गोपालगंज हाईवे नंबर 85 से। ठीक है, देन बात करते हैं मोकामा, फरक्का हाईवे नंबर 18, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, बारबीघा, सरमीरा, मोकामा हाईवे नंबर 82। उसके बाद से बात करते हैं 147 किलोमीटर इनकी लेंथ थी। जो लॉन्गेस्ट रोड है हमारे बिहार की वो कितनी है? 398 किलोमीटर लॉन्ग। उसके हाईवे नंबर कितनी है? 31। और इसके एक राजा उलघाट बख्तीरा बरौनी रोड में। इसको बाद अगर हम बात करते हैं आगे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NH, नेशनल हाईवे 77। और बात करते हैं 28 फ्रॉम पटना से मुजफ्फरपुर, क्वाड्रेट है, तो NH अंडरलाइन दी गोल्डन। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, देन अगर यहाँ बात करते हैं जब पर्पस नेशनल हाईवे ऑफ बिहार, तो देखो कौन कौन से नेशनल हाईवे थे बिहार के। तो सबसे पहला आता है फुलवरी, भूसला, नौबतरपुर, विक्रम, अरवाल, औरंगाबाद। ठीक है, इनके नाम थे। तो ये क्या बोलते हैं, कितने नंबर पे है? 98। और इनकी जो लेंथ है 110। ठीक है, पॉइंट। देन अगर बात करते हैं तो भी NH नंबर 2 लीलागंज। ठीक है, 10 इसकी जो लेंथ है। छपरा, बानियारपुर, महाराजगंज, बरौली NH नंबर 22 60, छपरा, रिवाघाट, मुजफ्फरपुर NH नंबर 28 80। ठीक है, देन उसी तरीके से हाजीपुर बात करते हैं, मुशरीदा, इस तरीके से इतने हैं। देन ये बात करते हैं और दरभंगा, औंसी, इनकी जो लेंथ है 66 है। और यहाँ पे बात करते हैं रेलवे में, तो रेलवे में आता है हमारे पास की फर्स्ट जो डेवलपमेंट हुए थे रेलवे की वो कब हुई थी बिहार में? ब्रिटिश के दौरान, ब्रिटिश के पीरियड के दौरान 1860 में। इस पीरियड में पहला रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट यानी बनाया गया था गंगा के पास, जो कोलकाता ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, इस रेलवे लाइन के जो मेनली कंस्ट्रक्ट थे वो डिफेंस थे और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से बनाए गए थे। इसके
थ्रू जो कॉन्टैक्ट थे पटना से इस्टेब्लिश होते वेस्ट और ईस्ट इंडिया में, और इसके बाद ईस्ट वेस्ट रेल रोड जो थे वो कंस्ट्रक्ट किए थे नॉर्थ बिहार में। लाइक दिस जो डेवलपमेंट ऑफ रेल रोड थे वो कंटिन्यू फर्दर कर रहे थे। देन अगर वाटरवे में बात करते हैं तो बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है। इसके कारण इसका जो रीज़न है कनेक्टिविटी है इसके साथ क्या है, सी रोड से। वही बात करते हैं रिवर्स को हम लोग एक वाटरवे की तरह यूज़ करते हैं। मैनी लार्ज रिवर्स है जो बिहार में फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट है। हम एक साल में परहैप्स अगर हम बात करते हैं इस कारण से जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा रिमेन पॉपुलर है। एंशिएंट टाइम से हमारे स्टेट में वाटरवे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है मिडिल पीरियड के दौरान से, ठीक है। इसके कारण जो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ हुई हैं बैंक ऑफ रिवर के दौरान, गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, सोन रिवर ये मेनली यूज़ किया जाता है इस रिवर को वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। फूड ग्रेन्स के थ्रू घाघरा और रिवर, वुड फ्रूट्स और वेजिटेबल थ्रू गंडक और सैंड थ्रू सोन रिवर, ठीक है। और वही बात करते हैं पूनपान रिवर बॉम्बो रिवर की वजह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बॉम्बो की वजह से, ठीक है। और सिलिटेशंस फ्लोट्स और स्कैसिटी ऑफ वाटर जो ड्यूरिंग समर सीजन में आती हैं उनको भी वाटर ट्रांसपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। ये हो गई। हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर उसमें कुछ खास नहीं। एयरवेज में बात करते हैं बिकॉज ऑफ पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन, मतलब कि जो पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारे बिहार में इसके कारण जो एडिकेट डेवलपमेंट ऑफ एयरवेज है वो होती हैं, ठीक है। ओनली पटना और बोध गया में और एयरपोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस हैव बीन डेवलप, ये जगह मतलब डेवलप्ड हुई है। और जो पटना एयरपोर्ट है उसको हम लोग जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये पूछता है क्वेश्चन, इसको हाईलाइट करो कि जो पटना एयरपोर्ट है उसको किस नाम से जानते हैं, जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्रॉम हियर एयर जो सर्विस है काठमांडू, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, रांची और दिल्ली ये सारी जगह पे अवेलेबल है। वीकली फ़्लाइट्स अवेलेबल है बोध गया से बैंकॉक तक। और अपार्ट अगर हम बात करते हैं 7 एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर, जोगबनी, राउल और भागलपुर, बेत एट्सेट्रा। पटना बोध गया सर्विस को स्टार्ट करते हैं हज ट्रेवल्स डिपार्ट फ्रॉम पटना और बोध गया से स्पेशल एयरक्राफ्ट जो प्राइवेट कंपनीज होती है उसको प्रोवाइड करते हैं, हम लोग प्रोवाइड कराते हैं एयर सर्विसेज पटना एयरपोर्ट से। और वही बात करते हैं इनके साथ साथ जेट एयरवेज, जेट लाइट, किंगफिशर और सहारा भी एक इम्पॉर्टेंट है। फ्लाइंग स्कूल, फ्लाइंग क्लब जो कि पटना में है। रूवेज में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रूवेज का यूज़ करते हैं माउंटेन्स और इनएसिबल प्लेसेस की जगह पर, ठीक है। एक रूवे को डेवलप कराने बिहार में शांति स्तूपा बनाया गया ग्रैंड माउंटेन, कहाँ पर, राजगीर में। इसका कंस्ट्रक्ट किसने किया था, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने किया, जापान ने किया था 1972 में। अब ना इसको हैंड ओवर किसको कर दिया गया, बिहार स्टेट के टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को। मंदार हिल जो है बांका में है डिस्ट्रिक्ट, और इसके साथ साथ इसको भी बहुत जल्द कनेक्ट कर दिया गया है रूपे से। एक फेमस प्लेस है जैन पिलग्रिम्स, ठीक है। हमें अब बात करते हैं बिहार पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन में। तो बिहार एक रीजन्स डेंसी पॉपुलेशन है जो कि एक बहुत शुरुआती इसकी बहुत ज़्यादा एविडेंस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशंस की बात करते हैं डेट्स बैक 300,000 ईयर्स जो हमें फाउंड हुए थे। ड्यूरिंग अगर हम बात करते हैं मगध पीरियड में तो 18,000 जो विलेजेस थे वो फ्लर्स थे, और आज भी कुछ डेंसी पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया के। मेन अगर हम बात करते हैं जोग्राफिकल एजुकेशन में तो अदर वर्ड बात करते हैं फर्टिलिटी, तो ये फुल ऑफ वाटर है पूरे साल में, कन्वेंस एसिबिलिटी है, ठीक है। देन आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ है। अब बात करते हैं द सेक्स रेशियो इन बिहार 19 फीमेल्स पर 1000 मैन, मतलब कि जो सेक्स रेशियो है अगर उसकी बात करती है फीमेल्स में तो पर 1000 मैन में, हर एक 1000 मैन में 919 फीमेल्स की रेशियो है, ठीक है। और वही उसके कम नेशनल रेशियो में बात करते हैं तो यहाँ पर देखो 933 है। अगर वही सो फार एज एज क्लासिफिकेशन में कंसीडर करते हैं तो बिहार का मैक्सिमम परसेंटेज जो पॉपुलेशन वो 0 से 6 और 7 से 14 एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा हाई बर्थ रेट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर है उस टेबल इसको बस थोड़ा सा ध्यान में देख लेना, कितने मेल है कितने फीमेल्स है कितने कौन से एज में, बस ज़्यादा नहीं। यहाँ पर बात करते हैं देयर आर 88.323
परसेंट हिंदूज और 16.53% मुस्लिम। और टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार में अगर पूरी तरीके से देखें तो हिंदू की कितनी है परसेंटेज 83.23% और 16.53% मुस्लिम। अगर अदर देन बात करते दूसरे लोगों की तो क्रिश्चियंस, सिख्स, बौद्ध और जैन्स ये भी लोग रहते हैं। क्लियर आप लोग देख सकते हैं कहाँ, तो ये आप देख सकते हैं इस टेबल में, ठीक है। ओके तो पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की 0.06 है ओके परसेंटेज में, और वही बात करते हैं सिख में तो 0.02 है। अगर वही बात करते हैं पॉपुलेशन में तो 20,780। इस तरीके से देख लेना। यहाँ पर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके अनुसार जो इंडियन वुमेन है उनको नोट किया गया है 2007 इकोनॉमिक सर्वे से गवर्नमेंट ऑफ बिहार 2007 और 8, जो बर्थ रेट है बिहार का 13.0 और 13.4 2005 में, उसी तरीके से नेशनल एवरेज जो है 23.8 है, ठीक है, फीमेल की। सिमिलरली डेथ रेट में अगर बात करते हैं 8.1% है, और वही नेशनल एवरेज में बात करेंगे 7.06 है, क्योंकि हाई बर्थ रेट एनुअल ग्रोथ रेट से जो पॉपुलेशन है बिहार की 2.23% उसके हिसाब से नेशनल एवरेज निकलता है 1.63%। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में बात करते हैं तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बिहार की इवन हर जगह नहीं, एट प्लेसेस कई कुछ जगह थिकली पॉपुलेटेड है, कुछ जगह स्पेस है। सोशल सेटिंग्स और फिजिकल डाइवर्सिटी एक बहुत मेन कारण है इसका कज़ से। पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2001 के सेंसस से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार की 881 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर है, जो मैक्सिमम डेंसिटी है पटना में डिस्ट्रिक्ट में, तो उसकी पॉपुलेशन है कितनी 1471 पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद अगर हम देखते हैं दरभंगा, वैशाली, इनकी सारी जगहों पे तो इसकी जो डेंसिटी है 1342 और 1332 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। वही 1/4 पोजीशन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं तो 1022 पर्सन पर स्क्वायर में। वही बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी अनइवन, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो वो क्या है कि इनके अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पॉपुलेशन के। बिहार में 5 कैटेगरीज में है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेरी हाई डेंसिटी, जिसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1200 पर्सन से पर स्क्वायर किलोमीटर में होती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ हाई डेंसिटी, 1 सेकेंड, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेरी हाई था तो ये है डिस्ट्रिक्ट ऑफ हाई डेंसिटी। ओके यहाँ देखो तो यहाँ कहा जाता है कि वैसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें एवरेज जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन की डेंसिटी 1000 से 1200 तक हो, ठीक है, 1000 से 1200 तक हो पर स्क्वायर किलोमीटर। इस कैटेगरीज को हम लोग रखते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, मधुबनी और नालंदा, ये इनके कैटेगरीज में आते हैं। 14.41% इनके लैंड होते हैं, और इनके 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं बिहार में। 19.25% पॉपुलेशन इनकी पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मीडियम डेंसिटी में बात करते हैं तो इस कैटेगरीज में 800 से 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। इस चंपारण, भागलपुर, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सहरसा, खगड़िया, मधेपुर, बक्सर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट इनके इस कैटेगरीज के अंदर आते हैं। अगर हम बात करते हैं उसी तरीके से 1/24% के लैंड के हिसाब से, तो इस डिस्ट्रिक्ट में 80% जो है स्टेट टोटल पॉपुलेशन फाउंड होते हैं। देन बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्लेस डेंसिटी, इसके जो इस कैटेगरीज में पूर्णिया, कटिहार, अरहारी, नवादा, शेखपुरा, सुपौल, गया और किशनगंज, लक्षरी, रोहतास और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है। और एवरेज डेंसिटी जो है डिस्ट्रिक्ट के 600 से 800 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। इस डिस्ट्रिक्ट में 30% है जो टोटल एरियाज है वो स्टेट करते हैं 26% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन पाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेरी लेस डेंसिटी में बात करते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 600 से कम लोग आते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। इस कैटेगरीज में इंक्लूडेड वेस्ट चंपारण, बांका, जम्मू, कैमूर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर होता है। परसेंटेज से बात करते हैं 14.58% इसके टोटल एरियाज में पाए जाते हैं। स्टेट में 9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़ में बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ में जो हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट सिटीज़ है बिहार में वो बहुत पुरानी है। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो है वो डेवलप्ड हो चुकी हैं बैंक ऑफ द रिवर्स के कारण। एंशियंट सिटीज़ है वो डेवलप होती हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, एजुकेशन, रिलीजियस कास्ट, इनके कारण डेवलप होती हैं सिटीज़। तो यहाँ होता है चैप्टर एंड। ओके चैप्टर होता है ख़त्म।
चैप्टर 5 3 लेक्चर्स में 3 वीडियो में ख़त्म हो गया। तो आप लोग अगर देखे नहीं है, आपका ये पहला लेक्चर है, तो आप तो वो जाकर लेक्चर को देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कल है संडे, तो कल आप लोगों का इसका आएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अच्छे डे पे ख़त्म हो गया है, नहीं तो संडे के बाद ख़त्म होता था, फिर अगले संडे का वेट करना पड़ता। तो कोई दिक्कत नहीं है, कल संडे तो इसका ऑब्जेक्टिव आएगा। उसके बाद से मैं मतलब जियोग्राफी का कोशिश करूँगी एक और चैप्टर उसको ख़त्म कर दे, नहीं तो नहीं होगा तो उसको लास्ट में देखते हैं। उसके बाद से दूसरे तरफ जाते हैं, मतलब और भी चीज़ों को देखना। लाइक अब क्या होगा, जो संडे आएगा ना उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम रखेंगे, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आप लोगों को, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और दूसरी चीज़, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो, फैमिली को, मतलब लाइक सब्सक्राइब करो चैनल को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।